Good morning, student. Today I will teach you about the electrostatics. Electrostatics कहाँ से आया है तो उसके बारे में सुन लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, यानी दोनों को मिलने से यानी इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म ये दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो वर्ड से बना, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक, यानी दोनों को मिलने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बना है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी यानी दोनों स्थिति में हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। एक स्थिति में जब चार्ज रेस्ट में हो, दूसरी स्थिति में जब चार्ज मोशन में हो। चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज इज इन मोशन। जब एक स्थिति में बता रहे हैं कि जब चार्ज रेस्ट में हो तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का स्टडी करेंगे, जब चार्ज मोशन में हो तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी करेंगे। तो इस तरह से हम लोग हर हाल में सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी करने के लिए चार्ज का स्टडी करेंगे। चार्ज क्या है बच्चों? चार्ज के बारे में आपको जानना है कि हर एक बॉडी में चार्ज होता है, यानी चार्ज का न तो डिस्ट्रॉय होता है न क्रिएशन होता है, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वो ट्रांसफर होता है। जैसे ठंडे के दिनों में जब हम लोग को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो क्या करते हैं, अपने हैंड्स को रखते हैं, या किसी बॉडी को आप कंघी करते हैं, सूखे बाल में कंघी करते हैं और कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आप नीचे रख लेते हैं, उसके नजदीक ले जाते हैं कागज के छोटे छोटे टुकड़े को, वो कंघी कम जो है अट्रैक्ट करने लगता है। ये क्या होता है, यानी जब बाल से आपका कम जो है जब रबिंग होता है तो वो एक चार्ज हो जाता है, यानी एक में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो एक इलेक्ट्रॉन देता है, यानी एक लेना यानी लॉस और गेन होता है। यहाँ पर कह सकते हैं कि चार्ज का ट्रांसफर हो गया। इस तरह से चार्ज है क्या, फिर भी आप पूछ सकते हैं चार्ज क्या है। चार्ज किसी बॉडी का इंटरनल पार्टिकल्स, यानी इंटरनल पार्टिकल्स, यानी आपको बताते हैं चार्ज क्या है। चार्ज इज द इंटरनल property of internal properties of fundamental particles like electron and photon। यहाँ पर हमने लिखा चार्ज इज द इंटरनल property of fundamental particles like electron and proton। किसी भी ऑब्जेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते ही हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक किसी भी ऑब्जेक्ट में ये सेम नंबर होगा, जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतनी प्रोटॉन की संख्या होगी। इलेक्ट्रॉन पर आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज। यहां पर हमने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज कैन neither be created nor destroyed, nor
destroy. Nor charge can neither be created nor destroyed. It can only transfer one body to another body. ये सिर्फ it can only transfer one body to another body. ये सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, वन बॉडी। और अगर हम कह सकते हैं इफ E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन Q है Q इज इक्वल टू N, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज E दिया हुआ हो और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू N। चार्ज SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, यानी चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। चार्ज को हम लोग कूलम में मेजर कर सकते हैं। राइट डाउन। There are two types of charge, यानी दो तरह के चार्ज होते हैं। पहला नेगेटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज, पहला नेगेटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज। लाइक चार्जेस repel each other, and unlike charges attract, यानी कहने का मतलब पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, ये जो है इन दोनों के भी, या नेगेटिव है, नेगेटिव यानी लाइक चार्ज, दोनों क्या है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में, लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन होगा। अगर इसी को पॉजिटिव और नेगेटिव रखते हैं या नेगेटिव पॉजिटिव लेते हैं, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, यानी यहाँ पर सेम चार्ज प्लस ले या माइनस ले तो यहाँ पर रिपल्सन होगा। यानी लाइक चार्ज किसी को कहते हैं, लाइक का मतलब सेम चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव। अनलाइक चार्जेस का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों में से किसी को ले सकते हैं, यहाँ पर अट्रैक्शन होगा। राइट डाउन।